नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। स्वागत है आपका द बड़ा भारत शो में। अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं। केवल उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सिर्फ बड़ा करने से कोई बड़ा नहीं बनता है। छोटा सा बदलाव भी बदल सकता है बहाव, छोटा सा बदलाव बदल सकता है बहाव। इसलिए आज के एपिसोड में एक बदलाव आया है। नाम नहीं, एक आम मेहमान अपनी खास कहानी लेकर आया है। वीडियो खत्म होने से पहले मत लेना ब्रेक, क्योंकि ये है आप में से ही एक। एजुकेशनल स्टार्टअप की रेस में स्किल पर भी दिया है इन्होंने ध्यान। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का दिया है सम्मान। तो चलिए आज के इस एपिसोड में मिलते हैं स्टडी एट होम के फाउंडर राज के अग्रवाल से। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो डिलाइटेड टू बी ऑन योर शो सर। थैंक यू राज अग्रवाल। तो मोदी जी से अवार्ड मिला आपको, योगी जी द्वारा आपको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बुलाया गया, स्टूडेंट्स के आप एक प्रिय टीचर हैं। इन तीनों में से खुद के लिए क्या बड़ी अचीवमेंट मानते हैं? स्टूडेंट के प्रिय टीचर। स्टूडेंट के प्रिय टीचर, वेरी गुड। तो देखिए, मैं आपसे बात जो करना चाहता हूँ आपको शुरुआती समय की, लेकिन जब आपने स्टार्टअप शुरू किया तो लोग एक जगह ध्यान देते हैं, दो जगह देते हैं। आपने 1 2 का 4 कर दिया। 1 2 का 4 मतलब आपने स्किल डेवलपमेंट, एकेडमिक एग्जाम, प्रोफेशनल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चारों जगह आपने ध्यान लगाया। मेरा ऐसा मानना है कि यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ बट नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आप 4 जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट आपके काफ़ी रीजनेबल रहे हैं। और इसके पीछे क्या आइडिया था? व्हाई डिड यू नॉट वांटेड टू बिकम मास्टर ऑफ वन? मेरा ऐसा मानना है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ एकेडमिक क्लासेस नहीं करता, वो एकेडमिक के साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, ये सब भी करता है। और अगर नहीं करता तो उसे करना चाहिए। अगर हम ये अपॉर्चुनिटी उसे नहीं देते तो इसका मतलब है हम उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और इनफैक्ट साथ ही साथ हम अपनी ग्रोथ को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हम उसे अलाउ कर रहे हैं कि वो दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म पर जाए और जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। वैसे हमारा जो भारत है, इसकी 60% जो पॉपुलेशन है वो यंग यूथ है, और मैं उसमें से 50% लोगों को वो ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहे जिसमें 2030 तक भी उनको नौकरी मिल पाए। तो स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। मैं मानता हूँ भारत में छोटे शहरों में आज भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं। उनको मेडिकल पता है, इंजीनियरिंग पता है, आईएएस पता है, सेल्स की जॉब पता है, हो सकता है किसी को लॉ, अकाउंट्स या आईटी का थोड़ा बहुत पता हो। लेकिन आपने बताया कि चारों कैटेगरी में मैं महसूस कर रहा हूँ आपकी बात कि इसको स्किल डेवलप भी करना चाहिए। तो ये तो ऐसे हो गया कि जैसे ये दिल मांगे मोर नहीं, ये स्किल मांगे मोर हो गया। तो आप इसकी क्या वजह मानते हैं, और कौन सा स्किल स्पेसिफिक, मेरा प्रश्न है कि कौन सा स्किल आज के समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल का किसी लैंग्वेज से लेना देना नहीं है, अंग्रेजी या हिंदी बोलने से लेना देना नहीं है। इसका लेना है कॉन्फिडेंस से। यानी जब आप किसी से बात कर रहे हो तो इस तरीके से बात करें कि आप सामने वाले के माइंड को हाईजैक कर सके, आप उसे कंट्रोल कर सके। बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सामने वाला भी वैसा ही सोचे। मैंने बिंद्रा साहब आपकी वीडियोस देखी है। मैंने देखा है कि आप जब वीडियोस में बोल रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है मोबाइल से बाहर निकल जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज, एंड दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन स्किल इज। तो पर्सनालिटी निखारने पे साथ साथ काम कर रहे हैं। वैसे 2018 में शुरू किया आपने स्टार्टअप? राइट। 2018 में अपनी कंपनी फॉर्म करी, 3 साल आप बूटस्ट्रैप रहे, बाद में थोड़ा फंड रेज भी किया। पर आज के समय में पेंडेमिक के बाद प्रॉफिटेबल रहे, उसके लिए बधाई पहले आपको। पेंडेमिक के बाद मैं देखता हूँ बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप जैसे उदय है, लीडो है, ये सब बंद हो गए और फिजिटल भी होते चले जा रहे हैं। फिजिकल काफ़ी आ रहे हैं। एडटेक में डिजिटल रखते हुए सस्टेन करना मुश्किल है, फिर भी आप डिजिटली भी काफ़ी सस्टेन किए और ग्रो भी किए। पर टीचिंग मॉडल में आप रिकॉर्डेड वीडियोज यूज़ करते हैं। आज आपके, मैंने सुना 46,000 पेड कस्टमर्स हैं। दैट्स वेरी गुड, आपको कंग्रेचुलेशन। तो 10 कोर्सेज से शुरू करके आप अच्छे में सैकड़ों कोर्सेज पे आ गए, उसके लिए भी बधाई। लर्निंग को रेलेवेंट रखने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी को आपने किया अप्लाई कि डिजिटल में टिके रहने के बावजूद आपका प्रॉफिट हुआ मल्टीप्लाई? यानी कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि डिजिटल में प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना मुश्किल है और आपने फिर भी उसको किया? आज मैं भी फिजिटल करता हूँ, मेरे स्टेडियम में लार्ज इवेंट्स होते हैं, हज़ारों सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हमारे इवेंट्स में सीखते हैं, पर आप केवल डिजिटल टिके हुए हैं। अब इस समय बाकी लोग भी डिजिटल मूव कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मेरा ऐसा मानना है कि वो बिजनेस ही नहीं जो प्रॉफिटेबल ना हो। और अगर आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं और आप उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो निश्चित है बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। और शायद मैंने ये बिना रिसोर्सेज के अपना धंधा खड़ा किया है। राइट, मैंने 25 पैसे भी बहुत सोच सोच के खर्च किए हैं। शायद इसलिए हमारा बिजनेस निखर के आता है और वो प्रॉफिटेबल बनता है। अच्छा है, आपका शुरुआती स्ट्रगल भी काफ़ी रहा, मैंने देखा। मतलब स्ट्रगल भी ऐसे शुरू होता है, सक्सेस भी ऐसे शुरू होती है। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया। मैं सुना फादर आपके बहुत
जो है कठोर जीवन जिया उन्होंने, आपको किताबें सिल करके दी है, बस्ता भी घर पे बैठ करके बनाया, जो अचार का डब्बा, च्यवनप्राश के डब्बे को पानी की बोतल बनाया, और सीए की जब आपने तैयारी करी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं राइट और आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी हैं। आई थिंक यू वर अमंग द टॉप 25 स्टूडेंट्स इन द कंट्री। राइट तो बधाई उसके लिए। जब आपने सीए फाइनल में आपकी रैंक आई, आई थिंक 25 या 27th रैंक आपकी थी, तो लेकिन जॉब अच्छी मिली होगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिली होगी, फिर भी आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी, उसको आपने प्रायोरिटी दिया कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो नॉर्मली तो जो अग्रवाल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई बड़ा प्रॉफिटेबल काम करें, आपने बच्चों को पढ़ाने पे फोकस किया। आपको क्या पता था पहले से कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल होने वाला है? देखिए, एजुकेशन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं पैशन से पढ़ाता हूँ। और मैंने जब सीए क्वालिफाई नहीं किया था तो भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि दिस इज़ व्हाट समथिंग जिसके लिए मैं बना हूँ। तो मैं इमीडिएटली सीए करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बनारस की पूरी मार्केट भी कैप्चर कर लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, जो टीचर का ग्लैमर है ना, वो टीचर ही समझता है। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। एक बार हमारी ऑफिस में सरस्वती पूजा थी, राइट। तो उस पूजा में मेरे पेरेंट्स भी आए थे। मैंने कुछ अपने जो प्रोफेशनल क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं उनको भी उसमें बुलाया था। एंड पूजा के बाद वो सारे स्टूडेंट मेरे पेरेंट्स के भी पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे उनसे। उसमें से एक स्टूडेंट जब मेरी मदर का आशीर्वाद लेता है तो मेरी मदर कहती हैं, बेटा तुम जल्दी से सीए बन जाओ। और वो बच्चा कहता है कि नहीं आंटी जी, मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बेटे के जैसा बन जाऊं। और दिस इज व्हाट आई फील कि एक टीचर अर्न कर सकता है। वेरी गुड पर्सपेक्टिव, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। और मैं सब बच्चों को बता दूं जो आपको देख रहे हैं कि आपने बनारस के अंदर बड़ी मार्केट कैप्चर करी, बूटस्ट्रैप्ड आप चले, आपने बनारस के 90% मार्केट आपने कैप्चर करी। मुझे पता लगा आपके बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया रिकग्निशन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मेमोरी है कि प्रधानमंत्री किसी को रिकग्निशन दे। टीचर्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो मार्केटिंग ब्रांडिंग ठीक नहीं कर पाते, और आपने भी एक एंटरप्रेन्योर की तरह शुरुआत करी, मार्केट आपने कैप्चर करी। लखनऊ कानपुर से बच्चे बनारस आपसे पढ़ने आने लगे। मैं ही जानना चाहता हूँ, फंडिंग नहीं थी, मार्केटिंग नहीं थी, बनारस की गलियों में आपने बड़ा ब्रांड बनाया। मैंने भी एक टीचर्स के लिए एक टीचरप्रेन्योर प्रोग्राम किया था अभी, पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू पैसिव इनकम। देखा आपने वो हाँ, वीडियो? देखा मैंने। कैसा लगा आपको? मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ और हर बार मजा आ जाता है आपकी वीडियो को देख के। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज तारीफ आपकी होनी चाहिए, कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आपका पर्सनल ब्रांड आपने बिल्ड किया, क्योंकि बहुत लोगों के लिए शिक्षा हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी एक छोटे से शहर में अपना ब्रांड बनाना हो तो इसके लिए कोई ब्रांडिंग की आवश्यकता, मार्केटिंग की आवश्यकता होती ही नहीं है। रियल में अगर वर्ड ऑफ माउथ भी आपके लिए काम करता है ना, अगर आपकी एजुकेशन में क्वालिटी है, दम है, तो वो एक शहर में तो फैल सकता है। इनफैक्ट एक शहर नहीं, मैं आपको बताऊं 2-4-5 शहर में भी फैल सकता है। 400-500 किलोमीटर के लिए मार्केटिंग करनी नहीं चाहिए। अगर आपने मार्केटिंग की तो प्रोडक्ट में दम नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट में अगर दम है तो मार्केटिंग हो जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी। लेकिन हाँ, पूरे इंडिया में अगर उसे स्प्रेड करना हो तो ऑब्वियसली मार्केटिंग चाहिए। लेकिन शायद मेरे केस में ये भी नहीं करना पड़ा। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिकॉग्निशन दी, बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया हमें, उसके साथ साथ जो और भी दूसरे अचीवमेंट्स, हमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बुलाया गया जिसमें अनंत अंबानी और पेटीएम के फाउंडर, ऐसे बड़े लोगों के बीच में मुझे भी अपने बिजनेस रिप्रेजेंटेशन के लिए मौका दिया गया। स्टार्टअप चैंपियन जो 2.0 स्टार्ट किया, उसके पहले एपिसोड में मुझे फीचर किया गया। इन सब से भी मुझे लगता है कि बहुत लाइमलाइट मुझे मिली और अपने आप ब्रांडिंग हो गई हमारी। बहुत खूब, बहुत खूब। देखो, वाराणसी की मार्केट आपने कैप्चर करी, लेकिन उसके बाद आपका एक डिसीजन मुझे अनयूजुअल लगा, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसके बाद आप केरला पहुँच गए। कहते हैं ना कि वो जब घाट घाट पर लग रहा था आपसे पढ़ने वालों को मेला, फिर भी आप उठ करके चल दिए सीधा केरला। तो ये आपने अपने ढंग से बच्चों को इतना बढ़िया पढ़ाया, प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपने कम प्रोफेशनल फील, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपने कहीं ऑफर रिजेक्ट किया, आप केरला पहुँच गए, आपको कहीं जॉब का भी ऑफर आया। तो ऐसा क्या सोच में बदलाव आया कि जब आपको अच्छा पैकेज भी ऑफर किया गया तो पैसा भी आपके मन को नहीं भाया? ऐसा क्या बदलाव आया? मैं सच बताऊं तो मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और मैंने 8-9 महीने केरला में पढ़ाया भी, उस बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी। तो पैसा तो खूब बनाया वहाँ पे, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि इन क्लासेस में ना मेरे जैसे बच्चे नहीं बैठते, जो बहुत रिसोर्सफुल जगह से हैं, जिनके पास रिसोर्सेज है, अबंडेंस रिसोर्सेज है, वो हमारी क्लासेस में बैठे हुए हैं। उन बच्चों तक एजुकेशन कैसे पहुंचेगी जो मेरी जैसी फैमिली से आते हैं? हमारे देश की 57% पॉपुलेशन 10,000 रुपए महीने से भी कम कमाती है।
वो ऐसी एजुकेशन प्रमोट नहीं कर सकते। मेरे मन में आया कि मुझे अपने देश का 90% भारत पढ़ाना है, वो 10% इंडिया नहीं। और मैंने वो काम छोड़ दिया और प्लान किया कि नहीं, लेट मी डू समथिंग विच इज ऑफ माई ओन एंड लेट मी स्प्रेड एजुकेशन। देश के कोने कोने में ये पहुंचे और ऐसी नॉमिनल फी पे पहुंचे कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। फीस भी आपकी जो बहुत माँ कम बाप है। ने ये सोचा था ना जी। कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, शायद उनकी आंखों में भी वो आस दिखाई देने लगी। उनको भी लगा कि नहीं, ये वो लोग खड़े हो गए हैं जो हमारे बच्चे को भी पढ़ाएंगे और उन्हें भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। राज, टीचर तो बहुत सारे होते हैं जो आपके जैसा सपना भी लेके चलते हैं और आज भी कई लोग देख रहे होंगे। आप ऐसा क्या करते हैं कि स्टूडेंट आसानी से समझ जाता है? आपकी यूएसपी जानना चाहता हूँ। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में एक धारणा है कि लगभग 95% बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं। तो अगर आपको आज प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को कोई गुरु मंत्र देना है तो क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? क्या कभी दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर को ज्यादा पैसे देके पोच किया आपने? आज के दौर में टीचर्स क्या अपने आप को री इन्वेंट कर पा रहे हैं? एक टीचर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या हो सकती है? एक एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आपके लिए सबसे मुश्किल डिसीजन क्या था? राज, टीचर तो बहुत सारे होते हैं जो आपके जैसा सपना भी लेके चलते हैं और आज भी कई लोग देख रहे होंगे। पर एक चीज़ जो कम टीचर्स में होती है, मैंने कई टीचर्स से मुलाकात करी, अमन धतरवाल से मिला मैं खान सर से मिला, मैं आनंद सर से मिला जो बिहार के हैं हमारे, मैं इसके अलावा अलग पांडे जी से मिला। इन सब टीचर्स में एक खास बात है, इनके पढ़ाने का तरीका बड़ा अलग है। इन्होंने मुश्किल पढ़ाई को आसान कर दिया, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, फॉरेन रिलेशंस हो, आईएएस की तैयारी हो, मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान से पढ़ा। लेकिन आपने टैक्सेशन पढ़ाते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाते हो आप, और ये तो मतलब एक तो पढ़ना भी मुश्किल है, इसको आसान करके पढ़ाना और ज़्यादा मुश्किल है। तो आप ऐसे कैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ाते हैं? आप ऐसा क्या करते हैं कि स्टूडेंट आसानी से समझ जाता है? आपकी यूएसपी जानना चाहता हूँ। इनफैक्ट मेरा ही नहीं, स्टडी एट होम में जितने भी टीचर्स हैं उनका प्राइम फोकस होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जितने भी टीचर्स हैं, मतलब कितने टीचर्स हैं? आज 50 से अधिक टीचर्स हैं स्टडी एट होम में। वेरी गुड। उन सभी का फोकस होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हमें बच्चे को सिर्फ एग्जाम पास नहीं कराना, इनफैक्ट उसे अपनी लाइफ सक्सेसफुली जी पाए ऐसा बनाना है। मैं बताता हूं, जब मैं खुद के टैक्सेशन सब्जेक्ट की बात करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा लॉ मेकर बने, लॉ टेकर नहीं। उसमें वो पोटेंशियल, वो उसके में वो नॉलेज आ जाए जिससे वो खुद ये बात समझ पाए कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्यों बना है। वो एक पर्टिकुलर प्रोविजन को ना समझे, इनफैक्ट वो ये समझ जाए कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन बना ही क्यों है। अगर ये नहीं बनता तो क्या होता? आप विश्वास नहीं करेंगे बिंद्रा साहब कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2, 4, 5 महीने के बाद बच्चे से अगर ये प्रश्न पूछा जाता है क्लासेस करने के बाद कि ये बताओ, मार्केट में ऐसी ऐसी टैक्स प्लानिंग चल रही है, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते देश के तो एग्जिस्टिंग लॉ को किस कदर अमेंड करते कि ये जो प्लानिंग मार्केट में चल रही है वो खत्म हो जाए। एंड बिलीव मी, वो बच्चा बता देता है, वो इतना डेवलप कर जाता है कि वो बता पाता है। पहले And this कॉन्सेप्ट is the समझाते हो, उसके बाद कंटेंट डिटेल में लेके जाते हो। राइट सर, आपके इस प्लेटफॉर्म से आज मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आपका भी विजन है इस देश को बड़ा बनाना, बड़ा भारत बनाना। मेरे प्लेटफॉर्म पे बड़े सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, उसके साथ साथ एकेडमिक, प्रोफेशनल, ये सब कोर्सेज भी हैं। और मैं सभी ऑडियंस को, जिस दिन ये बड़ा भारत शो रिलीज हुआ है उससे 1 हफ्ते के अंदर जो भी ऑडियंस इसको देख रही है वो हमारे कोर्सेज को ऑलमोस्ट निल प्राइस पे 100 रुपए से भी कम में इन सारी कोर्सेज को ले सकती है। 100 रुपया महीना पूरा कोर्स? पूरा कोर्स 100 रुपए से भी कम में। अरे वाह, 100 रुपए में पूरा कोर्स! दिस इज आउटस्टैंडिंग। ये तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी आपने। मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका स्टडी एट होम, इसमें बहुत सारे बच्चे आए और 100 रुपए में लगभग पूरा कोर्स। दैट इज एन अमेजिंग न्यूज़। सो प्राउड ऑफ यू एंड सो हैप्पी फॉर यू। आप रियल भारत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा राज ये बात सुन के। इट्स अ ग्रेट न्यूज़। वैसे जो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में एक धारणा है कि लगभग 95% बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, नहीं पूरा कर पाते हैं। 5% का इसका सक्सेस रेट भी है, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक ये जर्नी लंबी रहती है। आपने पहली बार में कर लिया था अपना बेड़ा पार, तो आपको पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक भी मिला, जिसको मैं शायद 27th रैंक आपने अभी बताया मुझे। तो अगर आपको आज प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को कोई गुरु मंत्र देना है तो क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? किसी भी सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाए, अपना 100% दें। आप जो चाहते हैं वो होता है तो इट्स गुड, लेकिन आप जो नहीं चाहते हैं वो होता है तो इट्स वंडरफुल, क्योंकि वो ऊपर वाला चाहता है। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा अपनी गोल पे मेहनत तो करे, लेकिन अगर उसे लगता है कि वो गोल अचीव नहीं हो सकता,
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ की ये लगता है कि वो गोल अचीव नहीं हो सकता, तो वो अपना गोल चेंज कर दे, कुछ और करे। हो सकता है ऊपर वाले ने उसकी और बेहतर कहानी लिख रखी है। गोल्स इवॉल्व करने की बात कर रहे हैं कि कई बार गोल्स को इवॉल्व करना पड़ता है। बहरहाल आज ज़माने में, एडटेक के ज़माने में खासतौर से स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं लगातार, और डिजिटल अब फिजिटल की तरफ मूव कर रहा है। मेरा मन है फिर से इस प्रश्न को लेकर के आऊँ आपके पास। लगभग 10 साल तक आपने बच्चों को फिजिकली पढ़ाया, अब आप डिजिटल मूव कर चुके हैं, लाइव क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको डाउट्स क्लियर करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी कहानी सुनना, वो सब चीज़ें कई बार आदमी मिस करने लग जाता है कि यार जब पहले जो मज़ा आता था फिजिकल क्लास में वो नहीं आता है। बेशक आपने फ़ोन को बना दिया और क्लासरूम का हॉल, लेकिन बच्चे भी कहाँ से लाएंगे वो असली वाला माहौल? तो क्या आप मिस नहीं करते कि आपका फिजिकल जाने का कोई इरादा है? देखिए, हमारा जो विजन है उससे फिजिकल क्लासेस अलाइन ही नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे देश का वो 90% भारत जो डिप्राइव्ड है वो पढ़ सके। फिजिकल क्लासेस अफोर्डेबल ही नहीं है। अगर मेरा टारगेट ये है कि मैं 100, 200 रुपए, 300 रुपए में बच्चों को पढ़ा पाऊं, राइट, तो शायद इस विजन पे इंक्लाइन रहने के लिए, अलाइन रहने के लिए मुझे हमेशा डिजिटल में ही रहना पड़ेगा। अगर आप मुझे अलाउ करो राज, मैं आपके साथ कुछ रैपिड फायर राउंड कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पहला प्रश्न ऐसे है, आपने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, कई बच्चे आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? MS धोनी। आप कैसे टीचर हैं? स्ट्रिक्ट टीचर हैं, लीनियंट टीचर हैं? लीनियंट। आप एक कैसे एंटरप्रेन्योर हैं, एग्रेसिव या पेशेंट? एग्रेसिव। एक टीचर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या हो सकती है? आई बिलीव बोथ एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्टूडेंट। अच्छा, उसकी स्ट्रेंथ भी स्टूडेंट है, वीकनेस भी स्टूडेंट है। क्लास में स्टूडेंट को लाइव पढ़ाना या वीडियो बनाना, क्या ज़्यादा मजा आता है? वीडियो में। एक एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आपके लिए सबसे मुश्किल डिसीजन क्या था? टेकिंग पार्ट फ्रॉम समबडी हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। अच्छा, तो मतलब उस एम्प्लॉय को निकालना जो अच्छा काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये बहुत कठिन है, ठीक कह रहे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मजा आता है राज को? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट। राज सर, आप अद्भुत व्यक्ति हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट क्या लगता होगा? टैक्सेशन लगता है। टैक्सेशन। आज के दौर में टीचर्स क्या अपने आप को री इन्वेंट कर पा रहे हैं? नो, आई थिंक नहीं कर पा रहे। क्या राज सर ने कभी अपने क्लास में झूठ बोला है? बच्चों की मस्ती के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। क्या कभी दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर को ज़्यादा पैसे देके पोच किया आपने? इतना पैसा तो अपने पास है ही नहीं। आपकी फेवरेट फिल्म है, मैंने सुना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ। तो क्या ये वाला राज भी अंदर से पूरा फिल्मी है? हाँ, पूरा फिल्मी है। कभी कभी रोमांटिक 2-3 लाइन बोल के पूरे क्लास का माहौल बन जाता है, तो इसलिए रोमांटिक है। कहते हैं कि ज़िंदगी में नॉलेज बेकार नहीं जाती, और आपने पिता की दुकान पे भी काफ़ी समय बिताया है। तो पापा की राशन की दुकान पर दुकानदारी करते वक्त आपने सबसे बड़ा एक लेसन क्या सीखा? पावर टू कन्विंस। पावर टू कन्विंस। वेरी गुड। राज सर, आप एक अद्भुत विजन के साथ चलें। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, हमने और हमारे साथ मिलकर पूरा देश आपको रिकग्नाइज़ करता है। आपने वाराणसी, बनारस के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट करी, और आज पूरे देश भर से बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं। तो राज्य चाहे कैसा भी रहा आपका इतिहास, पर भारत को बड़ा भारत बनाने में आप कर रहे हैं बहुत सारा प्रयास। आपकी वजह से आज एजुकेशन स्किल की ताकत है बहुतों के पास। आज स्मार्टफोन जिसके हाथ है वह मार्स पर भी ले सकता है क्लास। तो ये एपिसोड हमारा एक प्रयास है हर भारतीय को इंस्पायर करने का। राज सर की ये कहानी, जो कि आज स्टार्टअप के चैंपियन हैं, जिनको अवार्ड किया गया भारत के उत्कृष्ट स्टार्टअप में से निकल करके ये आगे आए, और बूटस्ट्रैप तरीके से इन्होंने पूरे देश में आज अपने पंख पसार रहे हैं। 100 रुपये में पढ़ाना, उनको बच्चों को डिस्काउंट दे करके बेनिफिट पहुंचाना, या आज इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। इनके बारे में रिसर्च करिएगा, इनके बारे में पता लगाइए, और इनके कोर्सेज ज्वाइन करके फ़ायदा उठाइए। 100 रुपया कुछ भी नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में इतने सस्ते में पढ़ाने का कोई विजन रखता होगा। हर भारतीय को इंस्पायर करने की एक कहानी थी, अपने गोल पर डटे रहने का, टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। और यही पर्पज़ है हमारा द बड़ा भारत शो का। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए राज सर की आपको कौन सी बात पसंद आई। बस थोड़ा सा इंतजार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। इस शो में इतना प्यार देने के लिए, इस शो को इतना बड़ा बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी, आपका विशेष धन्यवाद।